Thank you. Impact of COVID-19 pandemic on working women इस विचार गोष्ठी में उपस्थित वक्ता के रूप में डॉक्टर पद्मावती ढिल्लन, डॉक्टर प्रतिका मिश्रा, मिस आरती संजय हीरा लाहर, मिस विनीता आभानी, मिस मधुमिता रॉय, मिस नीतू शर्मा, मिस तिलोत्तमा पाल, मिस कस्तूरी हजारिका, मिस्टर संजीव बजाज तथा ऑनलाइन से जुड़े सभी शिक्षकों और छात्रों को मेरा वंदन, नमस्ते, जोहार। कोविड-19 महामारी का कामकाजी स्त्रियों पर प्रभाव इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए मुझे जो आमंत्रित किया है उसके लिए सबसे पहले मैं सरला बिरला विश्वविद्यालय के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। मेरा मानना है कि इस विषय पर विचार विमर्श हेतु यदि एक दो पुरुष वक्ता भी होते तो बहुत अच्छा होता। अपने विषय में स्त्रियां बोले यह तो अच्छी बात है, पर यदि स्त्रियों की परेशानियों पर पुरुषों का भी विचार होता तो बात और ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से उच्च वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो या निम्न वर्गीय क्यों न हो, बनता तो पुरुष और स्त्री के सहयोग से ही है। ऐसे में एक स्त्री की परेशानी या पुरुष की परेशानी पूरे परिवार की परेशानी होती है, क्योंकि इस परेशानी से पूरा परिवार प्रभावित होता है। अस्तु, कोविड-19 महामारी का कामकाजी स्त्रियों पर प्रभाव यह विषय सिद्ध करता है कि परिवार, समाज या राष्ट्र में स्त्रियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम स्त्री संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, तब हमें एक साथ दो सत्यों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पहला तो यह कि राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और दूसरा कि युद्ध हो या महामारी, इसमें सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को ही झेलना होता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कानूनी अधिकारों के मिलने से, भले ही सैद्धांतिक रूप में ही सही, शहरी शिक्षित स्त्रियों का स्त्री तथा पत्नी के रूप में अपनी भूमिका, उत्तरदायित्व एवं स्थान के प्रति दृष्टिकोण बदला है। पर प्रश्न यह है कि क्या स्त्री के उत्तरदायित्व और स्थान के प्रति पुरुष और समाज का भी दृष्टिकोण बदला है? अधिकांश पति यह तो चाहते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उनकी पत्नियां नौकरी करें, पर घर बाहर के काम में हाथ बटाने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं रहते। यह माना जाता है कि यह काम तो पत्नी का है, भले ही वह पति की तरह नौकरी क्यों न करती हो। कड़वा सत्य तो यह है कि अधिकांश कामकाजी महिला अपने इस दुहरे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है, पर पुरुष दुहरे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अधिकांश पति ऐसा चाहते हैं कि उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां परंपरागत रीति के तहत उनके वश में रहें और नौकरी करती हुई वह घर बाहर और बच्चों की चिंता भी करें। प्रायः कामकाजी महिलाएं भी चाहती हैं कि अपनी नौकरी के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन में कोई कमी परिवर्तन लाए बिना वे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की
भूमिका निभाएं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि युद्ध हो या महामारी, सबसे ज्यादा महिलाओं को ही झेलना होता है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव इतना व्यापक और भयंकर है कि इसने न केवल मानव जीन और हमारे स्वास्थ्य को भयंकर रूप से प्रभावित किया है, बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। भारत में इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत कष्टकर हो गई है। इस महामारी के चलते कामकाजी महिलाएं भावनात्मक रूप से पीड़ित हुई हैं। भारतीय परिवारों में घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी महिलाओं की ही मानी जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय महिलाएं घर और नौकरी दोनों ही क्षेत्र में कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं। केवल गृहिणी की भूमिका निभा रही महिलाएं बच्चों को स्कूल और पतियों को ऑफिस भेजकर जो 4-5 घंटे का अवकाश प्राप्त कर लेती थीं, वे भी इस महामारी के दौर में आया के नहीं आने के कारण घर की सफाई, बर्तन बासन की सफाई, कपड़ों की सफाई के साथ साथ 3 समय का खाना बनाना, बुजुर्गों की देखभाल करते हुए शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हो रही हैं। परिवार का एक एक सदस्य गृहिणी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है, पर सहयोग भी उसका कर दें ऐसा नहीं समझता। यदि सहयोग करता भी है तो इस तरह मानो यह उसकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि गृहिणी पर वह एहसान कर रहा है। कामकाजी स्त्री की स्थिति तो और भी बदतर है। 2 नाव पर सवार महिलाओं ने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दंश झेलती हुई इस महामारी के दौरान अपने अपने परिवार को कैसे संभाला है, कैसी कैसी मुसीबतें झेली हैं, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी का दंश पूरा विश्व पिछले वर्ष मार्च 2020 से झेल रहा है। इस जानलेवा वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से कामकाजी महिलाओं पर तो मानो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लॉकडाउन की घोषणा से ऑफिस न जा पाने के कारण लोगों को घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कामकाजी स्त्रियां घर से ऑफिस का काम 9-10 घंटे कर रही हैं, तो साथ ही साथ उन्हें परिवार का भी पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। भारतीय समाज की मानसिकता के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पारिवारिक कार्यों की पूरी जिम्मेवारी स्त्री पर मानी गई है। अब यह स्त्री ऑफिस का कार्य करे या पारिवारिक कार्य करे, यह स्त्री की परेशानी है। इस परेशानी को समझने या हल करने का सिरदर्द कोई नहीं लेना चाहता। लॉकडाउन में एहतियात बरतते हुए घर में आया आदि के आने पर प्रतिबंध होने के कारण कामकाजी स्त्री को ऑफिस के कार्य के साथ साथ घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक का कार्य स्वयं करना पड़ रहा है। जिस परिवार में बच्चे छोटे हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेवारी भी स्त्री की ही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उन्हें पढ़ाना और उन्हें व्यस्त रखना भी स्त्री की ही जिम्मेवारी है। जिस परिवार में बच्चे और बुजुर्ग सदस्य दोनों हैं तो उन सब की देखरेख के साथ साथ ऑफिस कार्य को भी 8-9 घंटे घर से ही निपटाते हुए स्त्री की शक्ति जवाब दे रही है। क्योंकि भारतीय सामाजिक मानसिकता घरेलू कार्यों में पुरुष के सहयोग की अपेक्षा नहीं करती, फलस्वरूप स्त्रियों के पास घर और ऑफिस के कार्य को स्वयं ही मैनेज करना पड़ रहा है। ऑफिस से मिलने वाले वीक ऑफ
के दिन भी उसे फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि इन दिनों वह उन कार्यों को निपटाने में व्यस्त हो जाती है जो कार्य वह सप्ताह के अन्य दिनों में नहीं कर पाई थी। इस तरह पूरे समय दशभुजाधात्री बनकर अपने कार्यों को निपटाने के कारण स्त्रियां मानसिक और शारीरिक दबाव झेलती हुई टूट रही हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक बहुत से परिवार टूटे, आत्महत्या की घटनाएं हुई, मानसिक दबाव के कारण मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी, परिवार अवसाद से ग्रसित हुए। घरेलू व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं हों या ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं हों, सभी को इस महामारी ने रौंद कर रख दिया है। परिवार में घरेलू कार्य में पुरुष की जिम्मेवारी न के बराबर होती है और वह एक डिमांडिंग मैन की तरह परिवार में रहता है। उसे समय पर चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, भोजन, धुले कपड़े आदि मिल जाने चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल में पुरुष की हिस्सेदारी 2% ही होती है। अभी इस महामारी में लॉकडाउन के कारण स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा रोजगार से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अब ऐसा होने के कारण स्त्रियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्रारंभ से ही पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम आंकने के दृष्टिकोण ने ज्यादातर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ स्त्रियों के सिर पर रख दिया है। ऐसे में यदि घरेलू कार्य में कोई कमी रह जाती है या ऑफिस के काम में कोई कमी रह जाती है, तो स्त्रियों को लगता है कि उनमें ही कोई कमी है। इस तरह तनाव और दबाव की स्थिति स्त्रियों में चिड़चिड़ापन, असंतोष, झुंझलाहट, जरूरत से ज्यादा थकान और वजन गिरने जैसी समस्याएं ला रहा है। इस लॉकडाउन में महामारी से बचने और इन समस्याओं से निजात पाने का एक ही मार्ग है और वह है अपने में, परिवार में आध्यात्मिकता का विस्तार। यहां यह समझ लें कि आध्यात्मिक शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मन की वह उच्च अवस्था है जिसमें सद्भावना, सद्विचार हो, पॉजिटिव थॉट्स हो। गोस्वामी तुलसीदास का कहना है कि सुमति कुमति सबके उर बसही, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आपने सुमति पॉजिटिव थॉट्स का अभ्यास किया है या कुमति नेगेटिव थॉट्स का। पॉजिटिव थॉट्स के कारण, अच्छी बुद्धि के कारण उस परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। इस महामारी में, लॉकडाउन में भी जो परिवार आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहा, पॉजिटिव थॉट से युक्त रहा, वहां परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे के कार्य में सद्भावना से हाथ बटाया, एक दूसरे के हौसले को बुलंद रखा और इस बात को सिद्ध किया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अर्थात जहां पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वहां परिवार बहुत ही प्रसन्न और खुशहाल रहता है। ऐसे परिवारों का विचार था कि इस महामारी के रूप में ईश्वर ने हम सबों को एक साथ रहने का अवसर दिया। हम सब ने मिलकर एक दूसरे की जिम्मेवारी को संभालने में सहयोग दिया, एक दूसरे के स्वास्थ्य और आराम की चिंता की। पर जिन परिवारों में आध्यात्मिकता का अभाव था, वहां तो यही सिद्ध हुआ कि जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, अर्थात जहां पर नेगेटिव थॉट्स होते हैं वहां पर केवल दुर्बुद्धि ही काम करती है, वहां पर तरह तरह की परेशानियां रही, परिवार
अवसाद से ग्रसित हुए, आत्महत्याएं हुई, मानसिक रोगों से लोग ग्रसित हुए और परिवार तक टूटा। इस कोरोना महामारी का समापन कब होगा यह कहना मुश्किल है, पर हां, इस महामारी के मुश्किल समय को हम कैसे झेलें यह पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर है। हम जितना अपने मन को उच्च अवस्था में लाने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आनंदमय वातावरण अपने परिवार और समाज में बनाते हुए इस महामारी की मुश्किल घड़ी को झेल पाएंगे। अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद। Thank you, Dr. Pathak ma'am. It was wonderful. You have very well made us aware of all the practical challenges that working women are facing daily in their personal, professional lives during this COVID pandemic. Thank you so much, ma'am. It was really true. Whatever points you discussed, really women are facing those challenges.